स्थापना की परशुराम भगवान जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है और यहाँ पर फिलहाल गांव के सभी लोग मौजूद हैं। बारी बारी से हम जानते हैं उनके विचार की जो ये स्थापना यहाँ पर की जा रही है मूर्ति की, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? आप सब जमा हुए हैं। ये छठे अवतार है विष्णु भगवान के जी। इस उपलक्ष्य में परशुराम की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यहाँ और भी मूर्तियाँ हैं, शिव मंदिर कहते हैं, यहाँ शनि मंदिर भी है, इसी वजह से इसको रखा जाए, पधारा जाए। जैसा कि आज यहाँ पर परशुराम जी की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है, ये आज कौन सा उनका जन्मदिवस है? नहीं, जन्म दिवस तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। परशुराम जी के 18 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन यहाँ परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इनका नाम जो माँ बाप ने रखा था वो परशु मतलब राम था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति की थी। उन्होंने वरदान से खुश होकर, उन्होंने वरदान दिया था, भक्ति से खुश होकर हर्षा दिया था, जिसके नाम परशु जोड़ा था, इसलिए इनको परशुराम जी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी ने जाना कि हमारे सामने अपने विचार इन्होंने रखे हैं, इनसे बात करके हमें बेहद अच्छा लगा। अभी जारी रखते हैं और भी बहुत सारी बातें इनसे करते हैं। आज हम जानना चाहेंगे परशुराम मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में उनके क्या विचार हैं, किस बारे में यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी, ये हमारे गांव का मैडम इलाके का हमारा गांव अलावलपुर सबसे एक ऐतिहासिक गांव है और भगवान परशुराम हमारे बहुत ही बड़े आराध्य हैं। आज हमारे गांव के अंदर उनका मूर्ति स्थापना दिवस है और हम यहाँ पे अपने ये शंकरवाली प्याऊ के अंदर भगवान परशुराम का मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर परशुराम जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है और यहाँ पर सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं। हम ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करते हैं इसकी गांव में और भी अधिक तरक्की हो, यहाँ के लोगों का विकास हो। हमारे साथ मौजूद है नयनपाल रावत जी के बड़े भाई। हम जानना चाहेंगे उनके विचार, इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, पहले तो मैं आप मीडिया प्रभारी, यहाँ की सरदारी, अलावलपुर गांव की सरदारी, ये शंकर भगवान के मंदिर पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज यहाँ पर परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है। वो श्री विष्णु भगवान जी के छठवें अवतार हैं और माँ बाप ने तो इनका नाम राम ही रखा था, लेकिन जब इन्होंने शिव की आराधना की थी, शिव भक्ति में इन्होंने शिव भगवान ने खुश होकर परशु दिया था, तो उसी हिसाब से उनका नाम परशुराम रखा गया। मैं कि परशुराम जी की जीवनी क्या है, उसके साथ हमारे साथ एक बाबूजी मौजूद हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे परशुराम जी की जीवनी के बारे में, जरा कुछ बताइए। हमारे परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे। इन्होंने तपस्या करके बहुत भारी तपस्या की, जिसके कारण ये परशुराम बने और इनके कोई गुरु नहीं थे। ये छठवें या सातवें अवतार थे, 7 कलाओं से अवतार थे। इन्होंने अपना जीवन पर्यंत भगवान की सेवा में बिताया और स्वयं भगवान के साक्षात अवतार लिए। इन्होंने अपने पिताजी के कहने पर कौन सी जगह में आ रहा हूँ, अपने माँ और अपने भाइयों का धड़ से क्योंकि ये पुत्र भक्त थे। लेकिन इनके पिताजी, जब इन्होंने खुश होकर के इनके पिताजी ने इन्हें वरदान दिया कि भाई तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है और मेरे से वर मांग लो, तो इन्होंने कहा पिताजी, जो मैंने अपनी माँ का सिर धड़ अलग किया है और आपके कहने पर और भाइयों का सिर धड़ से अलग किया है, इनको पुनः जीवित कर दो, क्योंकि वो संजीवनी विद्या जानते थे। और इन्होंने अपने जीवन में पर्यंत काल में उस समय जितने भी दुराचारी जो राजा थे उनका अंत किया और उन्होंने उस समय पर इन्होंने बढ़िया राज स्थापित किया और वेदों का प्रचार किया
ये उनकी सूक्ष्म जीवनी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने सुना, देखा और जाना कि हमें बाबूजी ने बताया है परशुराम जी की जीवनी के बारे में। हमें उम्मीद है, आशा है कि जो भी परशुराम से जुड़ी हुई बातें आप जानना चाहते थे, शायद वो जानकारी आप तक पहुँच। जी बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर श्याम भारद्वाज, ग्राम जनौली से। मैं सर्वप्रथम भगवान परशुराम के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और गांव अलालपुर की सरदारी और सबसे ज़्यादा मैं अपने छोटे भाई दीपचंद वशिष्ठ जी, जिन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करा के स्थापित किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रेस के जितने हमारे भाई हैं, आए हुए हैं, गांव की सरदारी आई हुई है, सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बात कहूंगा कि हमारे इलाके की बहुत बड़ा सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे आज इस शंकर प्याऊ पर भगवान परशुराम की मूर्ति का पदार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गांव अलालपुर का करता हूं। धन्यवाद। ये क्या इस उपलक्ष्य में आपने गांव में कोई रैली निकाली है? हाँ, इस उपलक्ष्य में हमारे अलालपुर गांव के सरदारी और आसपास से आए हुए सरदारी भक्तों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा को ट्रैक्टरों में रखकर मंत्र जाप करते हुए, प्रसाद बांटते हुए पूरे गांव की परिक्रमा की है। उसके बाद प्याऊ पर ला करके हवन यज्ञ शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरे गांव में भी यहाँ पर मूर्ति थी, उसके बाद यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया गया है। आगे हम जारी रखेंगे अपने और कुछ विचारों के साथ में जानना चाहेंगे गाँव के लोगों से यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में। तब तक बने रहिए सर्वोदय टीवी पर। नमस्कार। मतलब जो है ना, जवाब नहीं होती है कि भगवान के चरणों में जब तक समर्पित नहीं होगा, किसी कार्य को भगवान को समर्पित करके करोगे तो वो काम सफल होता है और वो शुभ होता है। मेरा अपना ये बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। जैसा कि आप सभी ने जाना और देखा कि बाबूजी ने युवाओं को संदेश दिया है कि अपने दिनचर्या से थोड़ा सा जो समय है भगवान के लिए ज़रूर निकालें और कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले भगवान का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करें, उनकी पूजा करें ताकि आपका सब काम सफल हो। हम आज उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सर्वोदय टीवी टीम के साथ कि इस गाँव की और भी अधिक तरक्की हो और विकास हो। धन्यवाद। फरीदाबाद व पलवल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सर्वोदय टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा पलवल के संयोजक गंगाराम आर्य ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हवन यज्ञ करके मनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों को एकता का संदेश दिया और लोगों को एकजुट कर आजादी दिलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सभी लोग मिलजुल कर रहें और देश को आगे बढ़ाएं। नेताजी सुभाष जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज उन्हीं की व्यवस्था के हिसाब से आज हम स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं। जो हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था। तो आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, प्रेरणा देने के हिसाब से आज हम हमारे यहाँ पे इस हवन यज्ञ का आयोजन करें। हमें आज जो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नेताजी थे, जिन्होंने अपना एक एक पूरा जीवन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, हम तो यज्ञ हवन के द्वारा यही संदेश देंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके जो अधूरे जो कार्य हैं उनसे कुछ सीखें, उनके जो चरित्र जो है उनको अपने जीवन में ढालें। और हम यही कहेंगे कि भाई हमारा जो देश, जो सुभाष का जो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे वो परिपूर्ण हो हमारी जो युवा जो पीढ़ी है उसके माध्यम से, और वो उसके संस्कारों को ग्रहण करें। आर्य समाज का जो मुख्य जो आज आयोजन है वो यही है, योग और यज्ञ के द्वारा हम युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे ताकि वो सुभाष जो बोस थे उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने राष्ट्र का नाम उज्ज्वल कर सकें। आज सुभाष जयंती जो सारे देश में मनाई जा रही है, हम भी यहाँ पर मना रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पलवल में भी आए थे और उन्होंने एक संदेश दिया था देश में, एक बड़े समाज को, देश को आगे बढ़ाना है। देश की आज़ादी हमने दिलाई है, इसको आज़ादी को बढ़ा करके सब लोगों को मिल कर के काम करना है और आगे बढ़ना है। और हमें उनके लिए हम सभी यहाँ पर यज्ञ हवन कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करते हैं। परमात्मा
उनकी भावनाओं को हम सब अपनाएं, उनसे हमें प्रेरणा लें। उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है उस प्रेरणा को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में चलेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे। ये माध्यम के द्वारा देश से करेंगे, लोगों को सुनाएंगे भी। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है इसको हम मना रहे हैं। यज्ञ हवन करके सनातन धर्म वेद प्रचार यात्रा द्वारा ये कार्यक्रम रख रखा है आज का है। इसमें आर्य समाज का भी होगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। यज्ञ हवन से, भजन कीर्तनों से उसको आज हम मना रहे हैं। सुभाष जी के बारे में ऐसे कह रहे हैं, जो हमें सुभाष जी ने एकता का संदेश दिया और इसने हमको देश को आज़ाद कराया। हम भी ऐसे अपने आलोचना ये करते हैं कि भाई हम भी सब मिल के चलें और इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और एकता का प्रतीक दिखाएं। बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। फरीदाबाद के व्यस्त 1 व 2 नंबर चौक पर महिला की चेन खींचकर भागने वाले स्नैचर को लोगों ने पीछा कर दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई की, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। फरीदाबाद में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई चेन स्नैचर्स पब्लिक द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। और तू तो कह रहा था चैन भी वही, इसे पूछना जरा, बता भाई कहाँ गिर गई? चैन भी वही, अभी तू कह रहा है वहाँ से गिर गई? चैन भी इसकी जेब में निकली है। और कितनी तोड़ी है? नहीं भैया कुछ भी नहीं तोड़ी, पहली आज कैसे तोड़ा? बस क्या पहली बार है? झूठ बोल रहा है? अरे तेरा नाम क्या है? नाम बता अपना। नौशाद कहाँ का रहने वाला? मेवात का है? नहीं जी। हाँ मुजेसर में वर्कशॉप है जी। मुजेसर में जी। तो चैन तोड़ने का काम कब से कर रहा है? नहीं कभी से नहीं कर रहा था, थोड़ी सी मजबूरी थी, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। एक बाहर रहता था वो, वहाँ तेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ कोई कोई नहीं है। नहीं ये बता मेरे को, चैन जो तोड़ी है तूने कहाँ पे तोड़ी है? वो सर तोड़ी नहीं है, वहाँ पे 22 से एक दो के चौक पे खींचकर भागा था। किसने पकड़ा है तुझे? ने पकड़ा था। अच्छा पीछा करते हुए पकड़ा तुम्हें? कब से कर रहे हैं? ये तो है नहीं, तू चैन स्नेचर तो पुराना है। नहीं मेरी वर्कशॉप है सर। तो फिर क्यों चैन तोड़ने का, जब तेरा अपना काम है तो चैन क्यों तोड़ी? वो हो गई गलती, रेंट भरना था, आज मेरा अपना काम था सर, इसलिए सर। किस पे, बाइक पे था पैदल था? पैदल था। तेरे को अफसोस है तूने ये गलत काम किया है? दिखाने लायक नहीं रहेंगे करवा, तो मैं भी सर मर जाऊंगा। इसका क्या करूं? आपकी स्कूटी पे खींची है चैन या पैदल जाते हुए? ना मेरी दीदी के साथ थी, दीदी को शॉपिंग करवाने के लिए आई थी, दीदी बाहर से आई है। तो क्या क्या चीज आपकी क्या इसने निकाली है खींच कर? मेरी चैन और वो क्या पेंडेंट, हाँ लॉकेट। तो क्या बरामद हुआ है? अभी चेन ही बरामद हुई है, वो भी तोड़ दी इसने, तो खींचते ही टूट गई। अब पेंडेंट नहीं है और पेंडेंट हैवी था। आपका क्या नाम है? मेरा तरुण नाम है। तरुण जी, पीछे हम भागे सारे। अच्छा आप लोग भागे एज एक चोर को देखते हुए? हाँ जी बिल्कुल, जब हल्ला हुआ तो हम सब इसके पीछे भागे। तो कहाँ पकड़ा आपने जाकर? यहीं पकड़ा है, दुकान के पास ही। ये 1-2 चौक से भागता हुआ आया और यहाँ आके इसे पकड़ा गया। अभी पुलिस को सूचना दी है आपने? अभी इन्होंने कहा है, अभी शायद दी नहीं है, अभी यहीं। मेरा बेटा आ रहा है ना, उससे पूछ
ये तो करना पड़ेगा, चैन सिग्नेचर है, इससे और भी बरामद होंगी। आपका क्या नाम है जी? रवि नागपाल। रवि जी, आप समाज सेवी भी हैं। जिस तरीके से एक चैन सिग्नेचर चैन खींचकर भाग रहा था, किस तरीके से पकड़ा गया वो? ये यहाँ 1-2 की चौक से बहन जी की चैन खींच के भागा है और यहाँ से भागता हुआ आया है। भाई साहब लोग इनके पीछे भागे हैं और यही आके इनको पकड़ा बिल्कुल ये दुकान के बाहर ही। और अभी उसके बाद मांग भी नहीं रहा था जो चेन है, फिर इसकी तलाशी ली है तो इसकी जेब से चेन तो निकली है, लेकिन एक पेंडल भी था जो बता रहे हैं चेन के अंदर वो इसके पास से निकला नहीं है। हो सकता भाई गिर गया हो 1-2 की चौक के ऊपर ही। तो पुलिस को सूचना देगी अभी? हाँ, पुलिस को कर रहे हैं, फोन कर दिया। बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल स्थित राजीव नगर के शिव मंदिर प्रांगण में एक बघेल धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में व रोड सेफ्टी को लेकर अपना ब्लड बैंक के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही रक्तदाताओं ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि रक्तदान करना एक महान कार्य है, सभी को मानव धर्म का पालन करते हुए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से जहां अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है, वहीं रक्तदान करने के बाद हमारे रक्त से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इस रक्तदान शिविर को लेकर डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय रक्त की अधिक मात्रा में कमी चल रही है, जिससे जरूरतमंद दुर्घटनाग्रस्त मरीज और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ थैलेसीमित ग्रस्त बच्चों के लिए रक्त की कमी दर्ज की जा रही है। इसीलिए सभी से अपील है कि लोगों को आगे आकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और रक्तदान करके मानव धर्म का पालन करना चाहिए। सर, एक आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, किसके सानिध्य में किया गया और कितने यूनिट रक्त एकत्रित हुआ? ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया और इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था, राजीव नगर के अंदर जो अपना शिव मंदिर है बघेल धर्मशाला में, उसके अंदर इसका आयोजन किया गया था और मोस्टली वहाँ पे बहुत ही अनअवेयरनेस पाई गई थी। इसलिए वहाँ जो अपने पर्यावरण सचेतक समिति है पलवल की, राम कुमार आचार्य जी उसके जो संरक्षक हैं, उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था और इस शिविर में 42 युवाओं ने रक्तदान किया और बहुत ही खुशी हुई। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसी उपलक्ष्य में युवाओं ने आज बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत ही खुशी की बात रही कि इस रक्तदान शिविर में 90% फर्स्ट टाइम डोनर्स ने डोनेट किया। तो कौन कौन सी संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें अपना पर्यावरण सचेतक समिति, श्री दीपक गोयल जी जो एक आवाज़ एक प्रयास हैं, उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति ने रक्तदान किया। साथ ही जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल की तरफ से वहाँ पर एक सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमिनार का आयोजन भी किया था। बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब,
ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। सफाई सर्वेक्षण को लेकर डीएमसी मोनिका गुप्ता ने वर्कआउट प्लान किया और सफाई व्यवस्था के सर्वेक्षण में पलवल जिले की रैंक में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। अंधविश्वास और मान्यताएं कि हमारे देश में कई जगह ऐसी है जिन्हें ये दोनों चीजें जुड़ी हुई मिलती हैं। ऐसी ही एक जगह है हरियाणा के पलवल जिले के गांव प्रतना में, जहां एक ऐसा जंगल है जहां से अगर कोई लकड़ी लेकर जाता है तो उसके साथ अनहोनी होने लगती है, उसका आर्थिक नुकसान होता है और परिवार में मौत तक हो जाती है। इस बैठक के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करने के आदेश जारी किए गए। डीएमसी मोनिका गुप्ता ने अधिकारियों से बातचीत के दौरान सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए। साथ ही सफाई व्यवस्था के तौर पर पलवल जिले को बैंक में ऊपर कैसे लाया जा सकता है, इस बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही पूरा प्लान तैयार किया गया कि कैसे सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाना है और किस तरीके से सफाई सर्वेक्षण में वर्क लिस्ट की जरूरत है। इन सभी मुद्दों को लेकर बैठक में सुझाव और कार्यों की समीक्षा की गई। उससे आप क्या समाधान निकालेंगे बताइए? लोगों को अलग अलग करवाएंगे। देखो कहना नहीं है सिर्फ की मीटिंग में कह गए और हो गया, ऐसी चीज बताओ जो कर सकते हो, जो हो गई। और नमिता जी कह दें कि समस्या जो उन्होंने बताई थी अब इनको नहीं दिख रही वो समस्या, उनसे सेग्रीगेशन कराएंगे। समझो समस्या का रूट कॉज क्या है। आप कहते हैं कि जब वो सुबह आते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी जाएगी, कितने बजे जाएगी बताइए एजेंसी वाले, आप कितने बजे डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे कूड़ा? कुछ आपका टारगेट है कि एक गाड़ी इतने घंटे में इतने हाउस होल्ड कवर करती है, इतना वेस्ट कलेक्ट करके नहीं। जब रूट मैप ही नहीं होगा, टाइमिंग उसमें नहीं होगी तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। हमारी टाइमिंग, हमारा रूट मैप, हमारी मैन पावर सप्लाई, ये सब चीजें देखिए। एक तो टारगेट ये है कि बस शहर का कचरा उठा के जगह हमको डंपिंग ग्राउंड में फेंक देना है, एक तो हमारा ये तरीका। एक ये है कि हमको मेहनत कितनी भी लग जाए, टाइम कितना भी लग जाए, एनर्जी कितनी भी लग जाए, लेकिन हमको एक काम करना है, 2 महीने में इसको अचीव करना है, उसके बाद हमारा रूटीन में आ जाएगा। एक ये है। एक एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको कि छोटी सी कैसे करते हैं। कैंप मार्केट है मैम, सारे मार्केट में है ये प्रॉब्लम। जितने भी ईटिंग जॉइंट्स हैं वहाँ क्या होता है, गाड़ी भी लगवा दी गई थी उन दिनों, और गाड़ी मार्केट में दिन में 2 बार गाड़ी घूमती थी नगर परिषद की और कूड़ा लेते थे। लेकिन जो ईटिंग जॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं कि रात की और सुबह जो सफाई कर्मी के बारे में बता दूं, सभी बैठे हैं। सेग्रीगेशन तब तक नहीं होगा क्योंकि सेग्रीगेशन वो चीज है जो डायरेक्टली कूड़े को टच करना है, और अगर हम अपने ही कूड़े को टच नहीं कर सकते तो हम दूसरे को नहीं कर सकते। आपका फेंके हुए कूड़े को मुझे टच करने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं अपने को ही कर सकता हूँ। ये उसकी एक सच्चाई है। इसकी चेयर है वो कभी भी आपको कचरे में नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक वैल्यू देती है। तो इन सब चीजों को हमको घर से सेग्रीगेट करना होगा। तो आपके जो टिप्पर हैं, जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, एक एक्सरसाइज करके देखेगा कि कूड़े को गीला, सूखा, हजार्डस, कम से कम 3 कैटेगरी, और 4th कैटेगरी डोमेस्टिक बायोमेडिकल। बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288।
आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। अंधविश्वास और मान्यताएं कि हमारे देश में कई जगह ऐसी है जिन्हें ये दोनों चीजें जुड़ी हुई मिलती हैं। ऐसी ही एक जगह है हरियाणा के पलवल जिले के गांव प्रथला में, जहां एक ऐसा जंगल है जहां से अगर कोई लकड़ी लेकर जाता है तो उसके साथ अनहोनी होने लगती है, उसका आर्थिक नुकसान होता है और परिवार में मौत तक हो जाती है। इस मान्यता और इस जंगल से जुड़ी सच्चाई जानने के लिए सर्वोदय टीवी चैनल की टीम उस जंगल में पहुंची। आपको बता दें कि साधु नरसिंह से जुड़ी हुई ये कहानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 19 के साथ पलवल के गांव प्रथला की है। इस गांव में नरसिंह धाम है जिसे करिया की बनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर करीब 250 साल पहले नरसिंह नाम के साधु ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इनका नाम बाबा नरसिंह धाम रखा गया। यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया और करीब 250 साल पहले जब बाबा नरसिंह यहाँ आए थे तो यहाँ बेहद घने जंगल हुआ करते थे। बाबा ने यहीं पर कठोर तप किया और लकड़ियों का एक मंदिर बनाया, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे कई मंदिर बना दिए गए। नरसिंह धाम के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये है कि इस धाम के चारों तरफ फैले जंगल में से कोई लकड़ी लेकर घर नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि जंगल में से लकड़ी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन तोड़ी हुई लकड़ी को कोई घर पर लेकर नहीं जाता, केवल मंदिर के काम में ही इस्तेमाल होती हैं। नरसिंह धाम के महंत कांता दास ने बताया कि मान्यता के अनुसार कोई यहाँ की लकड़ी को निजी काम के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता और न ही उस लकड़ी को बेच सकता है। जब जब किसी ने यहाँ पर लकड़ी ले जाने की कोशिश की तो फिर उस लकड़ी को बेचा तो उसको जान और माल की हानि उठानी पड़ी। इस जंगल की लकड़ी को केवल मंदिर और जंगल के परिसरों में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। लकड़ी ले जाने पर नुकसान होने के कई किस्से भी प्रचलित हैं। मंदिर पर जब भी कोई भंडारा होता है या कोई साधु तपस्या करता है तो इस जंगल की लकड़ियों को प्रयोग में ले सकता है, लेकिन अगर कोई इसे घर में ले जाकर प्रयोग करने की सोचता है तो उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है। महंत ने बताया कि करीब 50 से 60 साल पहले एक व्यक्ति यहाँ से लकड़ी काटकर घर ले गया था और निजी काम में उसका प्रयोग किया। इसका भुगतान उसको अपने बेटे की जान गंवाकर करना पड़ा। लोगों का मानना है कि ये बाबा नरसिंह दास का वरदान है कि इस जंगल की लकड़ी को केवल यहीं के प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं प्रथला गांव के निवासी 65 वर्षीय सुमेर सिंह ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि सन 1970 में जब यहां पर वाटर सप्लाई की लाइन लगी हुई थी, उस वक्त अधिकारियों के द्वारा काटी गई लकड़ियों को गाड़ियों में डालकर फरीदाबाद ले जाया गया और जैसे ही वो अधिकारी फरीदाबाद पहुंचे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि नरसिंह धाम के इन जंगलों में 100 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ पौधे हैं। धाम के इन जंगलों में 12 गाँव शामिल हैं और इन सभी गांवों का ये एक मंदिर है। इन गांवों के लोग यहाँ पर हर शनिवार और रविवार भंडारा, पूजा पाठ इत्यादि के लिए आते हैं। यहाँ के लोग इस मान्यता को आज भी मानते हैं और आज भी करोड़ों रुपए की लकड़ी जंगलों में पड़ी रहती है, लेकिन कोई लकड़ी का एक भी तिनका तक उठाकर अपने साथ नहीं ले जाता। करिया बनी है पिरथरा गांव में, सिद्ध जगह है। कोई अच्छी भावना से आवे भगवान पूरी करे। यहाँ की लकड़िया कोई घर ना ले जा सके ना जरा सके, जरावे तो उसके कुछ ना कुछ हो जाएगा। परिक्रमा यहाँ की बड़ी महत्व है। यहाँ की परिक्रमा जो लगावे कि भगवान पूरी करे। वरदान लगे हो रहे साधु को। यहाँ कोई लकड़िया नहीं ले जाएगा ना यहाँ बिके। चाहे कितनी लकड़िया है, करोड़ रुपए की लकड़िया बिकना बिकेगी नहीं। यहीं भंडारे में लगेगी, यज्ञ में लगेगी, दूना भंडारे में लगे। खाली बकरी लकड़िया जो टूटे वहाँ के भंडारे चले, वहाँ में लकड़िया लगे, वही भंडार बने को लकड़ी को। सच्चाई ये साधु को वरदान है। एक ने नहीं मानो, वहाँ ने लकड़ी ली तो उसको 2 घंटा बाद ही लड़का मर गया। जब से और कोई नहीं छुए लकड़िया। कितने गाँव की बनी है? नहीं 12 गाँव मन की। मेरी उम्र है 65 साल की। तो इस बनी को हम 15 साल की एज से ही यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं और जो भी मन की
कोई भावना है, इच्छा है, वो अगर दिल और आत्मान से मान रहे तो वो अवश्य पूरी होती है। लकड़ी लेके घर नहीं जाएगा, उसका कुछ ना कुछ हानि होगी, उसके ना वो लकड़ी कामयाब होगी किसी कार्य में भी लेगो तो उस लकड़ी का प्रयोग कहाँ हो सकता है? उस लकड़ी का बस भी ये प्रयोग यही है, जैसे अब मान लो हमारे खेत हैं बनी के इर्द गिर्द, हम यहाँ पे रात को रखवाली हैं तो उससे को जला के ताप सकते हैं यहीं पे हैं, या बनी में हमें कोई भंडारा करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं, धुनी वगैरह में हरद यूज कर सकते हैं, बाकी कोई बेचेगा नहीं। अगर कोई बेचता है तो उसको जरूर अवश्य हानि होगा। एक बार सन 70 में हमारे यहाँ वाटर सप्लाई लगी तो जो सुना वही बता रहा हूँ मैं। देखो तो वो ये छपरौला को सड़क निकली तो जो इस सड़क के अंदर पेड़ पौधे थे उनको एसडीओ एक्शन ने गाड़ी में भरवा दिया और एक इसको फरीदाबाद ले जाओ। जो उस टाइम यहाँ के महंत थे, महाराज थे बाबा बछुआ दास, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी एसडीओ एक्शन से, एक भाई ऐसा मत करो, ये लकड़ी को यहीं डाल दो। वो नहीं माने तो बताते हैं कि एसडीओ एक्शन का फरीदाबाद जाके एक्सीडेंट है। वो बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। पलवल की अटोहा चौक पर चल रहा किसान आंदोलन का आज 52वां दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। आज सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसानों द्वारा हवन यज्ञ किया गया। साथ ही बल्लभगढ़ के 11 किसान आज धरना स्थल पर क्रमिक भूख हड़ताल के 34वें दिन बैठे। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों का किसान बड़ी संख्या में विरोध कर रहा है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं। वही सरकार कानूनों को रद्द न करने की हट पर अड़ी हुई है। ऐसे में किसान नेताओं का कहना है कि जब तक यह तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार यह ना सोचें कि किसान आने वाली मुसीबतों से डरकर पीछे हट जाएगा। किसान जमीन का सीना चीरकर लोगों के लिए उनके पेट की भूख बुझाने के लिए अन्न पैदा करता है, तो वह अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना भी जानता है। किसान नेताओं ने आने वाली 26 जनवरी को लेकर कहा कि किसान अपने साथी ट्रैक्टर को लेकर तिरंगे झंडे को सलामी देगा। अगर इस बीच सरकार या सरकार के नुमाइंदे उनके इस आंदोलन में किसी भी तरह की रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो साहब, दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की कई मुलाकात हो चुकी। किसान दिल्ली में परेड करना चाहता है, परमिशन दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। क्या कहोगे इस बारे में, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, तैयारियां जितना भी हमारा किसान आंदोलन 5 जगह दिल्ली के चारों तरफ जमा हुआ है, लाखों किसान और लाखों ट्रैक्टरों की तैयारी है। हम परमिशन की आवश्यकता कहाँ आ रही है? हमें गणतंत्र दिवस है, दिल्ली में जाने का हमें अधिकार है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अधिकार है कि इस गणतंत्र दिवस को, इस पर्व को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। तो देश का अन्नदाता किसान जो है सबसे बड़ा, वो तो अन्नदाता है, वो सबसे ज़्यादा देशभक्त है। आज हमने तय ये कर लिया है कि हम दिल्ली में 26 जनवरी को दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों को ले जा करके गणतंत्र दिवस की खुशियाँ मनाने जाएंगे।
तो इसमें परमिशन की जरूरत हमें है नहीं। रिंग रोड पर किसान जाना चाहता है, दिल्ली पुलिस फिर भी मना कर रही है। नहीं, उनका काम है मना करना, हमारा काम है वहाँ जाना। किसान ने तय कर लिया है, हमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और परमिशन की जहाँ आवश्यकता, किसान क्या दिखाना चाहता है वहाँ परेड करके? नहीं, हम अपनी ये दिखाना चाहते हैं कि भाई किसान जो जिस बात के लिए अड़ा हुआ है, सरकार उस पर अड़ी हुई है। हम किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगा और ये भी साबित करेगा कि आज किसान अपने जेब से ट्रैक्टरों में तेल डलवा करके अपने गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए दिल्ली आ रहा है, जहां पर दिल्ली की सरकार, जहां देश का राज होता है, दिल्ली की सरकार वहां रहती है। प्रधानमंत्री जी देखेंगे तो सही कम से कम कि आज किसान किस तरह आया है तुम्हारी दिल्ली में। राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चा जो है किसानों का, उसमें ये निर्णय हुआ था कि 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाएंगे और 23 जनवरी को सभी धरना स्थलों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। तो उसी घोषणा के अंतर्गत आज हमने यज्ञ किया है नेताजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और सभी किसानों ने संकल्प लिया है कि 26 तारीख को दिल्ली के अंदर अपनी परेड जो होगी किसानों की, उसमें शामिल होने के लिए हजारों ट्रैक्टरों के साथ इस क्षेत्र से लोग दिल्ली जाके शामिल होंगे। जो वार्ता हुई है, वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और वार्ता एक प्रकार से टूट भी गई है। सरकार अपनी जिद पर है, राजहट चल रही है और सरकार किसानों की बात सुनने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर कारपोरेट का दबाव है और उस दबाव के अंदर सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। वो किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, आंदोलन को विफल करने की कोशिश कर रही है, किसानों को और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये किसान और इस देश की जनता जागरूक है, अब भ्रमित होने वाली नहीं है और ये निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी को तो केवल एक प्रकार से ट्रेलर मानो इसको, लेकिन आंदोलन से आगे भी जारी रहेगा। बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। बल्लभगढ़ शहर की कॉलोनियों में नगर निगम के नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम अवैध निर्माण हो रहे हैं। इन निर्माण कार्यों के बारे में नगर निगम के अधिकारी कोई जानकारी नहीं है। ये अवैध निर्माण कभी भी किसी भी हादसे को अंजाम दे सकते हैं। अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्यों की शिकायत सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तोड़फोड़ विभाग में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों का कोई जवाब सही तरह से नहीं पहुँचता। धर्मवीर जी, यहाँ पर आपने जो जगह बना रहे हैं सरकारी कागजों में नहीं है ये, और अवैध तरीके से आप इसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? परमिशन नहीं लिया आपने, नक्शा है नहीं आपके पास? नक्शा तो नहीं है जिसका। अच्छा, तो नक्शा क्यों नहीं पास कराया आपने? नक्शा इसलिए पास करवाए हैं, कारपोरेशन का चक्कर है कुछ। अच्छा, तो इसलिए हमने करवाया नहीं है, अनअप्रूव्ड एरिया है इसलिए। तो ये तो टोटली अवैध है और इसमें जो है सरकार के साथ भी और जो है उनके जो उनका फंड होता है उसमें भी कहीं ना कहीं घपला है। तो ऐसे में विभाग कार्रवाई नहीं करता आप पे? नहीं, विभाग तो काम कार्रवाई करता है, लेकिन सब भ्रष्ट हैं, सब अफसर भी भ्रष्ट है। अफसरों को कुछ पैसे वैसे दिए आपने? अफसरों को पैसे खिलाए हैं? बगैर पैसा दिए तो काम कर ही ना आइयो। कौन थे जिनको किसको पैसे? ये बता तो रहा हूँ मैं, अपनी रहवासी जमीन है, हम अपनी घर की जमीन पर घर बना रहे हैं। तो ये क्या पहले खेत हुआ करते? खेत अपने नहीं, खेत नहीं थे, अपनी रहवासी जमीन है अपनी, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। क्या बना रहे हो आप इसमें? घर बना रहे हैं भाई। नगर निगम से परमिशन लेके? नगर निगम से नहीं, कितने का चाहिए?
होगा 200 गज के आसपास। 200 गज में। तो क्या इसमें क्या क्या चीज़ें बनकर तैयार होंगी? क्या इसका नक्शा वगैरह पास हुआ है, करवाया नगर निगम की से आपने? नगर निगम से कोई पास नहीं कराया, अपने घर की ज़मीन है, इसमें घर बनाएंगे ऊपर रहने के लिए, नीचे पार्किंग के लिए। साथ पुताई भी की जा रही है, क्यों इतनी जल्दी क्यों पुताई की जा रही है? अच्छा, जैसे अगर घर की ज़मीन है तो नगर निगम से नक्शा नहीं ले सकते? ले सकते हैं। नक्शा क्यों नहीं लिया? बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। दरअसल सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा एक मुफ्त ऋण समझौता की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई लोन धारक किसी वास्तविक कारण से अपने लोन का भुगतान नहीं कर पाया है और वह डिफॉल्टर घोषित हो चुका है, तो बैंक द्वारा इस योजना के अंतर्गत लोन धारक की लोन की राशि और ब्याज दर में कटौती करके भारी छूट दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन धारक को एक ही बार में अपना पैसा जमा कराकर दूसरा लोन लेने की सुविधा भी दी जाएगी। अगर किसी लाभार्थी के पास लोन की पूरी राशि उपलब्ध नहीं है तो वह लोन का कुछ प्रतिशत अर्थात 20 से 30% राशि को जमा कराकर लोन समाप्ति के लिए अपने किस्तें बनवा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि बैंक द्वारा यह योजना अपने लोन धारकों के लिए चलाई गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय आगरा चौक पलवल में संपर्क कर सकते हैं। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की पलवल और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग 60 शाखाएं कार्यरत हैं और मुझे यहाँ पे पलवल रीजन का रीजनल मैनेजर नियुक्त किया गया है बैंक के द्वारा। तो आगामी 27 तारीख को वार बुधवार पड़ रहा है, इसमें हम एक मुफ्त ऋण निवारण कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि भाई जिन्होंने हमारे इन 58 शाखाओं से लोन लिया हुआ है और वो किसी वजह से नहीं भर पाए, तो हम उनमें उनकी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको ब्याज में छूट प्रदान करेंगे। किसी का कितना ही पुराने से पुराना लोन या ऋण हो और वो अतिदेय एनपीए की कैटेगरी में होना चाहिए, तो जो बैंक ने स्कीम बनाई हुई है उनके तहत या उसके तहत हम उनके ब्याज में छूट देके उनको राहत प्रदान करेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि इस मौके का फ़ायदा उठाए और आगामी 27 जनवरी को हमारा जो रीजनल ऑफिस है पलवल में आगरा चौक पर है, वहाँ पधारे। वहाँ पे बैंक के उच्च अधिकारी मौके पर ही लोगों को ब्याज में राहत प्रदान कर फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो सभी से निवेदन है इस कैंप में आकर अपने पुराना ऋण ख़त्म कराएं। और इसमें एक बात ये भी है कि एक बार आप पुराना ऋण भर देंगे तो बैंक से फिर से नया लोन भी ले सकते हैं। जो नया लोन आप लेंगे उसमें ब्याज की दर पुराने वाले लोन से काफ़ी कम है। हमारा जो लोन है केसीसी कार्ड है, जिसको हम लगभग 30 पैसे सैकड़े के हिसाब से ब्याज पे दे रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि केसीसी कार्ड भी बनवा ले। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो PKCC पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी बनता है, जो जिसके नाम ज़मीन नहीं है और पशु रखता है तो उसका वो भी बन सकता है। कोई चाहे तो हमारे बैंक से घर के लिए ऋण, कार के लिए ऋण या अन्य किसी भी मकसद का ऋण ले सकता है। तकरीबन सभी ऋणों पर जो ब्याज की दर है वो 60 या 70 या 75 पैसे प्रति माह
यानी 60 पैसे या 75 पैसे के हिसाब से पड़ती है। जबकि आम तौर पे जो हम लेन देन करते हैं प्राइवेट अपने द्वारा अपने साथियों के माध्यम से, उसमें 1 या 2 रुपये सैकड़े का ब्याज पड़ता है। तो सभी आए, अपना पुराना ऋण बंद करवाए ब्याज की छूट के साथ, और नया ऋण अगर उनको चाहिए, नया लोन चाहिए, तो वो भी उनको सैंक्शन किया जाएगा हमारे संबंधित शाखाओं के द्वारा। धन्यवाद। बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। मलिक साहब, रोड सेफ्टी को लेकर एक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या पूरा बताएं जरा। ये जो अपना सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मुहिम के तहत अपना एक रोड सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया था राजीव नगर में, जहां लोगों को बिल्कुल जागरूकता ना के बराबर थी। वहां पर 50 युवा बच्चे, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, ड्राइविंग करते हैं, साथ में बुजुर्ग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उन सभी को अपना सड़क सुरक्षा नियमों की पालना हेतु, जैसे कि ओवरलोडिंग नहीं करना, हेलमेट का इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट लगाना, अपनी लेन में ड्राइविंग करना, इस तरह की कई सारी बातें बताई गई। उसके साथ साथ अगर कोई हादसा सड़क पर हो भी जाता है तो उस घायल व्यक्ति की किस तरह हम मदद करें, उस बारे में CPR विधि के द्वारा प्रयोगात्मक तरीके से उन सभी को जागरूक किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में अहम भूमिका रही श्री दीपक गोयल जी की, जिन्होंने CPR का जो एक प्रयोगात्मक तरीका अब से पहले सरस्वती महिला कॉलेज में देखा था, तो उन्होंने इंसिस्ट किया उस एरिया के लोगों को कि ये जो है हमारे जीवन को बचाने में एक बहुत आवश्यक प्रणाली है, तो हमें सीखना चाहिए। और CPR विधि मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा हर नागरिक को आनी चाहिए, ताकि कोई हृदयघात किसी को हो जाए, सड़क दुर्घटना हो जाए, किसी को बिजली का करंट लग जाए या पानी के अंदर डूब गया कोई बंदा, तो उस पर्सन को हम किसी भी तरह बाहर निकाल कर लेके आएँ और उसको, अगर वो बेहोशी की हालत में है और सांस आनी बंद हो गई है, तो उसको अवश्य ही हम CPR विधि के द्वारा जीवन दान दे सकते हैं। बिजनेस हो या चुनाव, किसी भी तरह के प्रमोशन या प्रचार संबंधी काम के लिए अब आपको फरीदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र पलवल में ही बेहतर क्वालिटी और अच्छा प्रचार देने के लिए सर्वोदय टीवी और न्यूज टुडे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा किफायती दरों पर विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है। जैसे लाउडस्पीकर पर चलने वाली वॉइस से संबंधित कार्य, छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर तक, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया पर प्रचार जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से संबंधित विज्ञापन बनाने व चलाने का काम किया जाता है, वह भी सबसे कम दाम पर। तो इंतजार किस बात का, फोन उठाइए और डायल कीजिए 9813133594 और 9416070288। आप इन सभी नंबरों पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और दीजिए अपने बिजनेस व चुनाव को नई पहचान। हमारा पता है किटवाड़ी चौक नियर किडजी स्कूल बस स्टैंड पलवल। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सर्वोदय टीवी पर। नमस्कार। पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव और सोहना से जुड़ी हुई सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।